Hey everybody, hello and welcome back to our channel Info Island and guys आपका स्वागत करते हैं एक अलग एग्जाम एनालिसिस वीडियो में एंड यस गाइस जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि यस वी विल बी कवरिंग द एग्जाम एनालिसिस वीडियोस जो कि हमारे छूट गए थे बिकॉज ऑफ सम रीजन and I would like to tell you the reason as the whole family, I mean me and my whole family, we visited to Mahakumbh 2025. So yes guys, because of that reason it could not be possible for me to come up with the exam analysis video at that time, but now that we are back again with the exam analysis video and we were going through the comments that you guys were sharing with us कि मैम प्लीज शेयर द एग्जाम एनालिसिस वीडियो। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम 19th फरवरी को आपका जो एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ था उसकी तीनों ही शिफ्टों का एज इन लाइक फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट एंड थर्ड शिफ्ट, तीनों ही शिफ्टों का एग्जाम एनालिसिस आपको बताएंगे। किस तरह का एग्जाम था, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे, एग्जामिनेशन पेपर का जो लेवल था वाज इट लाइक इजी, मॉडरेट, टफ और व्हाट, तो वो सारी चीजें हम आपको यहाँ बताने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक जरूर से बने रहिएगा। अगर गाइज आपने एग्जाम दिया था 19th को, अगर आपका एग्जाम था तीनों में से किसी भी शिफ्ट में, तो आपको पता होगा क्या क्वेश्चंस थे। सो गाइज इफ आई मिस आउट ऑन एनीथिंग ऑन दिस वीडियो इन दिस वीडियो तो प्लीज उसको कमेंट्स में जरूर से बता दिएगा। इट विल हेल्प द अदर कैंडिडेट्स ऑल्सो। एंड यस गाइज अगर आपने एग्जाम नहीं दिया है तो सारे ही एग्जाम एनालिसिस वीडियोस जो कि हम चैनल पे लेकर आते हैं ऑन अ डेली बेसिस जरूर से देखना, क्योंकि उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर नहीं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा फैक्ट्स सब कुछ मिलेंगे जो कि आपको उन चीजों के लिए प्रिपेयर करेंगे जो क्वेश्चंस आपको आगे वाली शिफ्टों में एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। तो या नाउ लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चंस एंड लुक फॉर द क्वेश्चंस एंड देख लेते हैं किस तरह के सवाल पूछे गए थे आपके 19 फरवरी के पेपर में। एंड अगर यस अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज जस्ट अ हम्बल रिक्वेस्ट, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट कर दो so that you never miss any update coming from us. So yeah, let's begin. So guys, number first question and yes guys, one more thing, क्योंकि तीनों ही शिफ्ट के इसमें क्वेश्चंस हैं तो ऊपर नीचे हो सकते हैं, शफल अप हो सकते हैं, सो प्लीज डू बेयर विद मी ऑन दैट। एंड यस पर हाँ आपको तीनों शिफ्टों के मिल जाएंगे, तो ऐसा मत सोचना कि यार ये नहीं है या ये है फलाना दिखाना एक्सेट्रा एक्सेट्रा। द क्वेश्चंस आर देयर इन द वीडियो, पूरा वीडियो जरूर से देखो, थोड़ा सा शफल अप हो सकते हैं एंड आई थिंक दैट्स ओके राइट। So yeah, the number one question is which tribe is proposed to be removed in the Arunachal Pradesh Constitution Amendment Bill 2024? So Arunachal Pradesh का guys जो amendment bill आया था 2024 में, if you guys must have seen that in the news, तो उसमें guys जो आबोर tribe है ना अरुणाचल प्रदेश की, उससे related चीजें given थी। तो उस बिल में ये पास किया गया था कि जो आबोर ट्राइब है उसको डिलीट कर दिया जाएगा फ्रॉम द लिस्ट ऑफ आइडेंटिफाइड एसटीज इन अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के जो एसटीज में जो आबो ट्राइब को काउंट किया जाता ना उसको हटा दिया जाएगा। ठीक है, ये उस बिल में पास किया गया था। द आबोर ट्राइब इन सीरियल नंबर 1 विल बी डिलीटेड एज इट इज द सेम एज आदि इन सीरियल नंबर 16। तो जब दोनों ही चीजें सेम है तो दो दो बार अलग अलग रख के क्या करना है, बस दो अलग अलग नामों से मेंशन था। वन वाज आदि गिवन इन द serial number 16, other one was abor which was given in the serial number 1। ठीक है, तो उसको डिलीट कर दिया जाएगा as per this particular paper। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड द पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना? तो गाइज ये जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है, सबसे पहले तो पता है फुल फॉर्म याद रखना गाइज, क्योंकि आपको एब्रिविएशन बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो इसको अगर अपन शॉर्ट में कर देंगे तो क्या बन जाएगा, पी एम जी के ए वाई। ठीक है, ये वाली एब्रीविएशन ये हो जाएगा जिसका आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, विच इज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। और इसको लॉन्च करा गया था बाय द इंडियन गवर्नमेंट इन अप्रैल 2020 एज अ रेस्पॉन्स टू द कोविड-19 पेंडेमिक। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस इज ग्रीनिश येलो इन कलर विच ऑल्सो ब्लीचेस? तो गाइस एक ऐसी गैस जो कि हरी और थोड़ी थोड़ी पीली होती है कलर में और वो ब्लीच भी करती है, वो होती है क्लोरीन गैस। और अगर हम बात करें उसके एटॉमिक नंबर की तो वो होता है 17। Who was the Union Steel Minister of India until September 2024? So it was H.D. Kumaraswamy जो कि सितंबर 2024 तक इंडिया के यूनियन स्टील मिनिस्टर रहे थे। Okay, next is in which year was Kelu Charan Mahapatra awarded the Padma Vibhushan? So guys, in the year 2000 he was awarded with this award.
Next is who were the composers of Ishq Wala Love. So guys, it was a nice song of the movie Student of the Year. Old back it came. जिसमें डेब्यू किया था वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड आलिया भट्ट ऑल टुगेदर. सो इस गाने को कंपोज किया है, तो इसमें अगर अपन सिंगर्स की बात करें तो इट इज सलीम मर्चेंट एंड नीति मोहन. Next is Abhinaya Darpana is an ancient text considered a primary source for the study of which classical dance. So guys, जो अभिनय दर्पणा होता है इसको आप as an ancient text use करते हैं in order to study the classical dance which is Bharatnatyam. What was the name of the revolutionary who threw a bomb at Lord Harding? So guys, it was Basanta Kumar Biswas. Okay, which team has won the most Syed Mushtaq Ali Trophy by 2023? So guys, कौन सी टीम थी वो हम बता देते हैं. तमिलनाडु को जो था वो मोस्ट सक्सेसफुल टीम रही थी इस टूर्नामेंट की हिस्ट्री में, और उसमें वन करे थे इस चैंपियनशिप में 3 बार. ठीक है, 3 बार जीते थे और उन्होंने ट्रॉफी भी जीती थी जिसके जो फर्स्ट एडिशन हुआ था ऑफ सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी वो भी जीती थी. एंड दे वेंट ऑन टू विन 2 more times जो कि 2018-19 में एंड 2019-20 में हुआ था, which was becoming the first team to defend their title. Okay, next question. What is the other name for Dashera in the Himalayas? So guys, Himalayas में जो दशहरा होता है उसको कुल्लू दशहरा के नाम से जानते हैं, and it is a basic tribute to the age-old belief in the victory of good over evil. और ये जो सेलिब्रेशन होता है इसकी जो रूट्स हैं वो लेजेंडरी टेल से जुड़ी हुई हैं, जिसमें लॉर्ड राम की विक्ट्री बताई जाती है ओवर द डेमन किंग रावण. जो हम हिंदूज में भी जो दशहरा हम मनाते हैं उसमें यही कॉन्सेप्ट होता है. Okay, next Article 15, subsection 3 of the Indian Constitution is related to what? So guys, जो Article 15(3) है Indian Constitution का, वो एक ऐसा provision provide करता है जो कि सभी states को allow करता है to make a special provisions for women and children. Despite the general prohibition on discrimination on the basis of चाहे वो किसी भी religion से हो, race से हो, caste से हो, sex से हो, place of birth कोई भी हो, जो उनके provisions होते हैं women and children के लिए वो बनाने के लिए allow करता है. Okay, next is under which 5-year plan in India was the implementation of the family planning program one of the main objectives of the plan? तो guys वो fourth 5-year plan था जिसमें implementation of the family planning program डाला गया था. And if we talk about कि fourth 5-year plan कब implement किया गया था, so it came in existence in 1966 and it ran throughout 1971. Next is according to the census 2011, which union territory of India is Jainism most prevalent? तो अकॉर्डिंग टू 2011 जो सेंसस सर्वे है, जैनिज्म जो होता है वो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में उसकी पॉपुलेशन देखने को मिलती है. ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स जो इस पॉपुलेशन की बताती हैं वो यही बताती हैं कि जो रीजन है विद द हाईएस्ट जैन पॉपुलेशन वो महाराष्ट्र है, फॉलोड बाय द स्टेट ऑफ राजस्थान जिसमें 6,22,000 जैन्स हैं. Okay, when was Pandit Birju Maharaj was awarded with Padma Vibhushan? So guys, in the year 1986, he was awarded with this award. And if we talk about his other achievements, so guys, Pandit Birju Maharaj जी को 1986 में पद्म विभूषण मिला था, 64 में उनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था, 1987 में उनको कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था, एंड 2002 में उनको लता मंगेशकर पुरस्कार भी मिला था. इसके अलावा गाइस 2012 में उनको इन्ने कानाथू विश्व रूपम के लिए सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी नवाजा गया था. एंड 2016 में उनका एक मोहे रंग दो लाल जो बाजीराव मस्तानी की मूवी थी उसमें उनको कोरियोग्राफी के लिए सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला था. सो दिस इज ऑल अबाउट हिज अचीवमेंट्स, आपको सारे याद कर लेना है. एंड जो पंडित बिरजू महाराज हैं उन्होंने काफी सारे ऑनर्स और अवार्ड्स जीते हैं, जो कि पद्म विभूषण की हम बात करें तो 1986 में उन्होंने ये जीता था. और इसके अलावा जैसे कि अभी हमने बात करा था कालिदास सम्मान भी उनको दिया गया है.
जो कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने उनको दिया था। Okay, who is known as the father of the Green Revolution in India? So यहाँ पे who कर दीजिए. So guys, it is Dr. M.S. Swaminathan जिनको इंडिया में जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था उसका फादर यानी कि उसका जनक के रूप में माना जाता है. And it was very prominent Indian agriculture scientist, मतलब वो जो थे, he was a very prominent Indian agriculture scientist and humanitarian who has made significant contributions to the field of agriculture, फूड सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट में उन्होंने काफी कॉन्ट्रीब्यूशंस दिखाया था एंड दिस इज द रीजन व्हाई ही वाज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया. ओके गाइज, नेक्स्ट कुछ हिंदी के क्वेश्चंस देख लेते हैं. आपको आकाश शब्द का विलोम शब्द पूछा गया था. सो गाइज वो होगा पाताल. सैनिक के दुश्मन देख गोली चलाई व्याकरण की दृष्टि से सही नहीं है, तो इसमें जो कारक का प्रयोग है वो गलत है. तो आपको भी ये बताना था कि सही क्या होगा. तो गाइज सही ये होगा, सैनिक के दुश्मन देख गोली चलाई नहीं होगा, सैनिक ने दुश्मन को देख गोली चलाई, ये सही होगा. अगला आपको अधिक खर्च करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बनाना था. तो गाइज अधिक खर्च करने वाले को हम या तो खर्चीला बोलते हैं कॉमनली या फिर अपव्ययी बोलते हैं. अगला कृपण शब्द का विलोम शब्द उदार होता है. कहानी शब्द का तत्सम जो शब्द होता है वो कथा होता है. और कोयल और शंख के लिए अगर अपन एक शब्द बताएं, मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अगेन, तो गाइज वो होगा नाद. अपने पैर पर डैश मारा, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना. ठीक है, इसमें आपको बताना है अपनी ही गलती से खुद को नुकसान पहुंचाना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना कहलाता है. सेना के रहने का स्थान के लिए एक शब्द क्या होगा. तो गाइज एक ऐसी जगह जहां पर सेना रहती है ठहरती है उसको हम छावनी बोलते हैं. चिकना घड़ा होना एक मुहावरा है. इसका मतलब क्या होता है. तो गाइस चिकना घड़ा इज समथिंग जिसपे आप कुछ भी बोलो कुछ भी डालो, इट विल नॉट रेजिस्ट देयर, स्टे देयर. तो उसका मतलब होता है बेशर्म होना, बिल्कुल निर्लज होना. इसको हिंदी में हम बोलते हैं चिकना घड़ा होना. अगला है जो अपनी हत्या कर लेता है. वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द बताइए. तो गाइस जो अपनी ही हत्या कर लेता है वो आत्मघाती कहलाता है. यमुना के पर्यायवाची पूछे गए थे गाइस. तो यमुना के कुछ पर्यायवाची हैं कालिंदी, तरणी, तनुजा, सूर्यजा, अज, रवि तनया, जमुना, कृष्णा, रविसुता, कालगंगा, भानुजा, अर्कजा आदि. ठीक है. और इसके बाद आपको ज्योत्सना सबके भी पर्यायवाची पूछे गए थे. तो ज्योत्सना शब्द के पर्यायवाची होंगे प्रकाश, उजाला, चांदनी, चंद्रिका, कौमुदी, चंद्रम ऋचि, जुन्हाई, चंद्रप्रदा आदि. तो ये कुछ पर्यायवाची शब्द हैं जो कि इनके हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. वेयर वर द फर्स्ट विंटर गेम्स हेल्ड इन पैरालंपिक हिस्ट्री. तो गाइस पैरालंपिक की हिस्ट्री में सबसे पहले जो विंटर गेम्स हुए थे वो स्वीडन 1976 में हुए थे. नेक्स्ट इज पंडित रतन मोहन शर्मा इज रिलेटेड टू विच घराना. सो गाइस ही इज रिलेटेड टू मेवाती घराना एंड ही बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ वोकलिस्ट जैसे कि मोतीराम, माणीराम, प्रताप नारायण और जसराज. ये जो हैं ये इनकी फैमिली मेंबर्स हैं और उन्होंने काफी कॉन्सर्ट्स भी परफॉर्म करे हैं, काफी ज्यादा म्यूजिक फेस्टिवल्स में भी परफॉर्म करा है इन इंडिया ऑल्सो एंड इन अब्रॉड ऑल्सो. ठीक है. एज अ प्लेबैक सिंगर ही हैज परफॉर्म्ड इन द माइथोलॉजिकल फिल्म दशावतार ऑल्सो जो कि 2009 में आई थी. दशावतार. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. भारती शिवाजी इज रिलेटेड टू विच डांस फॉर्म. सो गाइस भारती शिवाजी जो हैं वो मोहिनी अट्टम से रिलेटेड हैं एंड अ रेयर कॉम्बिनेशन ऑफ परफॉर्मर, कोरियोग्राफर, ऑथर एंड गुरु सब ही उनमें बसते हैं. And yes, her tryst with Mohiniyattam began at a time when his dance form, due to neglect and indifference, was languishing in Kerala. ओके, विच रिलीजन हैज द मोस्ट पीपल लिविंग इन नेपाल. तो गाइज नेपाल में सबसे ज्यादा हिंदुइज्म फॉलो करने वाले लोग हैं एंड हिंदुइज्म इज द प्रीडोमिनेंट रिलीजन इन नेपाल जो कि कंप्राइज करता है 81.19% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन. मतलब जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से जो 81.19% जो पॉपुलेशन है वो हिंदुइज्म है. अकॉर्डिंग टू द 2021 सेंसस रिपोर्ट
जो कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने पोस्ट करी थी उसके हिसाब से। एंड इफ वी टॉक अबाउट पीपल इन नंबर्स जो कि हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं वहां पे, सो इट इज 236777744। I think it's in crores. Yes, 2 crores 36 lakh 77,744. So this is the numbers जो ऐसे लोगों की है जो कि नेपाल में हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं। Okay, next question. What was the main objective of the 12th 5-year plan? So guys, 12th 5-year plan का main motto ये था faster, sustainable and more inclusive growth. Okay, next. How many fundamental duties were added to the constitution in India by the 42nd amendment? So it is number 10. ठीक है, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड करा गया था जब 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया था। Okay, xerophthalmia occurs due to the deficiency of which vitamin? So guys, it occurs due to lack of vitamin A. अगर आपकी बॉडी में विटामिन ए की कमी होती है, so there are chances कि आपकी बॉडी में xerophthalmia होने की एक बीमारी है, xerophthalmia होने की chances रहता है। And if we talk about this particular disease, so it is a group of eye signs and symptoms that can result in blindness. ये एक ऐसी disease है। Okay, next is according to the Doberan-Nair triad rule, which element comes with bromine and iodine? So guys, इस rule के हिसाब से it is chlorine that comes with bromine and iodine. और ये जो chlorine, bromine और iodine है, they together form one of the Doberan-Nair triads, यानी कि ऐसे 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 बनाते हैं। बट जो फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन है, they do not. ठीक है, तो फ्लोरीन, क्रोमीन और ब्रोमीन नहीं बनाते हैं, लेकिन क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन बनाते हैं। Okay, who can dissolve the legislative assembly of a state? So it's the governor who can do that. And if we talk more about legislative assembly, so guys, legislative assembly जो होती है उसको विधानसभा बोलते हैं हम commonly, और जो members होते हैं इस विधानसभा के, they are directly elected by the people, यानी कि लोकसभा के जो लोग होते हैं of a state through the election process. Okay, state के ही जो लोग होते हैं वो ही elect करते हैं। A state is divided into several constituencies and members are elected from each constituency. ठीक है, इसके अलावा जो चीफ मिनिस्टर होता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सेलेक्ट करता है। जो प्रेसिडेंट होता है कैन डिसॉल्व ओनली द लोकसभा। द गवर्नर जो होता है इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड द चीफ जस्टिस प्रिसाइड्स ओवर द सुप्रीम कोर्ट। तो ये चारों पॉइंट भी आपको अच्छे से याद कर लेना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि हेड ऑफ द स्टेट कौन माना जाता है, रिसेंटली आपको एक शिफ्ट में पूछा गया था। इसके अलावा इफ वी टॉक अबाउट द टेन्योर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, सो इट इज 5 years। ठीक है, और जो गवर्नर होता है वो लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है बिफोर द कंप्लीशन ऑफ टेन्योर, से पहले भी कर सकता है। ठीक है, और जो फ्रेश मेंबर्स होते हैं इसके वो इलेक्शन के थ्रू सेलेक्ट होते हैं, और जो गवर्नर होता है वो असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है किसकी रिक्वेस्ट पे, अगर चीफ मिनिस्टर उसको रिक्वेस्ट करता है। एंड इसके अलावा द गवर्नर डज सो ड्यू टू एन इमरजेंसी और इफ अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द गवर्नर इज पास। ठीक है, टेन्योर से पहले अगर करता है तो किस रीजन से करता है वो यहाँ पर मेंशन है। दस इट इज वेरी मच क्लियर कि जो गवर्नर होता है वो डिसॉल्व कर सकता है लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट को। Okay, next is recently who has been appointed as the Special Director General of Jammu and Kashmir Police. So guys, it is Nalin Prabhat. Highly decorated IPS officer Nalin Prabhat has been appointed as the Special Director General of Jammu and Kashmir Police. और उन्होंने leadership जो है इस force की वो take over कर ली है following the retirement of R.R. Swayan. So guys, 30th September को R.R. Swayan को replace करा है नलिन प्रभात ने। The drainage pattern commonly seen in northern India is what? So guys, it is dendritic pattern, और ये जो dendritic pattern होता है ये basically क्या होता है? It develops when the river channel follows the slope of the terrain, often found in mountainous areas, और ये बहुत common kind of pattern है। ओके, हर्षवर्धना's reign was over the region। तो हर्षवर्धना ने किस किस जगह के ऊपर अपना शासन किया था? सो गाइस, उसने जो नॉर्दर्न इंडिया है उसमें 606 से लेके 647 सीई तक अपना शासन दिखाया था, शासन किया था।
और 7th सेंचुरी एडी में एक बहुत सिग्निफिकेंट इंडिया का जो किंग था उसका टाइटल मिला था हर्षवर्धन को। और बेसिकली जो हर्षवर्धन है वो वर्धना फैमिली से बिलोंग करते हैं। एंड उन्होंने काफी बड़ा अपना किंगडम बनाया था और उन्होंने काफी ज्यादा इंडिया के ऐसे ऐसी जगह थी जो कि कवर अप कर लिए थे और उन पर शासन किया था, जिसमें नॉर्थ से लेके नॉर्थ वेस्ट से लेके नर्मदा रिवर जो कि साउथ में है वहां तक उन्होंने अपने एरिया को बढ़ा दिया था। Okay, which part did the king of the Mokhari dynasty rule the most? So guys, जो मोखारीज हैं उन्होंने सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश पर राज किया है और उनका थोड़ा थोड़ा कंट्रोल मगध पे भी था, जिसको आज के समय में हम सदर्न बिहार के नाम से जानते हैं। एंड until those areas were reconquered by the Guptas about 606, जो डायनेस्टी के फाउंडर हैं ईशान वर्मन, उन्होंने भी रूल किया था अंडर द टाइटल महाराजा धीराजा। ओके, हाउ मेनी बॉल्स आर बोल्ड इन एन ओवर इन क्रिकेट? सो गाइस 6 बॉल को बोल किया जाता है, मतलब बॉल तो एक ही होती है पर उसको 6 बार बॉल किया जाता है। प्लीज डोंट मेक फन ऑफ इट या। ओके, सो एंड अगर हम बात करें ये जो रूल है ये परमानेंट कब बना दिया गया था आईसीसी के द्वारा? सो दिस रूल वाज मेड परमानेंट बाय द आईसीसी इन 1978-79। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिटवीन whom were the signatures made in पूना पैक्ट 1932? तो गाइज एक जो पूना पैक्ट आया था 1932 में, उसमें दो लोग थे जिनके सिग्नेचर्स हुए थे और फिर ये पैक्ट बना था, और वो थे महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ओके, नेक्स्ट इज विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय द मोम्पा ट्राइब इन अरुणाचल प्रदेश? तो गाइज एक चीज जो कि आपको क्वेश्चन में से याद रखना है कि ये जो मोम्पा ट्राइब है ये कहाँ से बिलोंग करती है? सो ये अरुणाचल प्रदेश की है। एंड ये जो फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं वो कौन सा कहलाता है? तो दैट इज लोसर। ठीक है, अगर हम बात करें इस त्योहार की, सो गाइज इट बेसिकली मार्क द स्टार्ट ऑफ द स्प्रिंग एंड द फर्स्ट डे ऑफ द लूनर कैलेंडर। और ये जो लोसर है ये बहुत ज्यादा पॉपुलर फेस्टिवल है अरुणाचल प्रदेश का, जो कि सेलिब्रेट करा जाता है मोम्पा ट्राइब से। एंड वहाँ के जो अरुणाचल प्रदेश के जो इनहेबिटेंट्स हैं वो इसको परफॉर्म करते हैं, डांस करते हैं, फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, और ये जो प्रथा है ये 500 बीसी से चलती आ रही है। Okay, according to the 2011 census, which state had the lowest female literacy rate? So guys, it was Bihar जिसकी सबसे कम literacy rate थी। अगर कोई ऐसा state है जिसकी साक्षरता दर सबसे कम थी तो वो है बिहार। ओह एंड यस, अगर हम बात करें किसकी सबसे ज्यादा थी तो गाइज वो थी केरला की। ठीक है, केरला हैज द हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट ऑफ 92.07%, लेकिन जो बिहार था उसकी सबसे कम थी, जिस जो कि सिर्फ और सिर्फ 51.50% थी। इसके अलावा अगर अपन लक्षद्वीप की बात करें तो इट ऑल्सो होल्ड द फर्स्ट रैंक इन मेल लिटरेसी रेट, लेकिन अगर हम बिहार की बात करें तो वो चाहे मेल की देख लो चाहे फीमेल की देख लो, इट इज लैकिंग एवरीवेयर। Okay, next question math से है। If the simple interest on an invested amount is rupees 42 and the compound interest is rupees 43 in 2 years, then what will be the invested amount? So guys, this question is for you, a question mark for all of you all. ठीक है, अगर आपने पेपर दिया है तो जल्दी से कमेंट करके बता दो इसका आंसर क्या होना है। इसको कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो वो मैं आपको बता देती हूँ। यू हैव टू यूज द फॉर्मूलाज ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, जहाँ पे अगर अपन सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे तो वो होगा आपका पी आर टी डिवाइड बाई 100, यानी कि पी आर टी बाई 100। सी आई अगर अपन निकाल रहे हैं यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, सो पी 1+r डिवाइड बाई 100 n माइनस पी। अगर आप ये फॉर्मूला लगाएंगे तो यू विल गेट द आंसर। ओके गाइस, इसके अलावा अब हिंदी के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। आपको उद्दत शब्द का विलोम शब्द पूछा गया था, तो गाइस उद्दत का विलोम होता है विनीत। अनुकूल शब्द का विलोम होता है प्रतिकूल। जिसके समान कोई दूसरा नहीं हो, इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपसे पूछा गया था, तो जिसके समान कोई दूसरा है ही नहीं तो वो हो गया आपका अद्वितीय। उत्थान शब्द का आपको विलोम शब्द पूछा गया था तो वो हो जाएगा पतन। खीर शब्द का आपको तद्भव रूप पूछा गया था, वो हो जाएगा शीर। Okay, guys. Next question. During the Mahajanapad period, the Shashaka collected a tax called भाग्य हिस्सा। ठीक है, इस टैक्स का नाम दे दिया गया था।
एंड ये जो भाग्य हिस्सा होता था, इट वाज अ पोर्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, तो वो कितना होता था ये आपको पूछा गया था. सो गाइस इट इज द 1/6 पार्ट ऑफ द टोटल आउटपुट, और जिसको भाग्य हिस्सा का नाम दे दिया गया था. सो 1/6 पार्ट. Okay, the budget for 2024 has allocated how much rupees for agriculture and related sectors in 2024. Okay, so 2025 में अभी जो बजट आया था, ठीक है, जिसमें एग्रीकल्चर सेक्टर को और उससे रिलेटेड अलाइड एक्टिविटीज जो हैं, सेक्टर्स जो हैं, उनके लिए कितना रुपया अलोकेट किया गया था. सो गाइस इट वाज 1.52 लाख करोड़, यानी कि 1.52 ट्रिलियन, इतना अमाउंट एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए उन्होंने अलोकेट किया है. Okay, water collected between the mountains is generally referred to as what? So guys, it is called a reservoir. Next is the reaction Na2SO4AQ plus BaCl2 equation यहाँ पर है, फिर BaSO4S plus 2NaClAQ is the example of word. So guys, this particular equation is an example of double displacement. Okay, next question. Under whose rule did the partition of Bengal occur? So guys, जब लॉर्ड कर्जन का शासनकाल चल रहा था, उस समय पे बंगाल का विभाजन हुआ था. और बात करें ये जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, इट हैपेंड इन 1905, यानी कि डिवीजन ऑफ बंगाल हुआ था, जिसमें जो ब्रिटिश वायसराय थे उस समय इंडिया में, जिनका नाम था लॉर्ड कर्जन, उनके शासनकाल के दौरान ये सारी चीजें हुई थी. ठीक है. Okay, who administers the oath to the governor at the time of taking office? तो guys वो oath जो होती है वो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट दिलाता है. इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो कि गवर्नर से हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं. दैट द गवर्नर इज द चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट, बट लाइक द प्रेसिडेंट ही इज अ नॉर्मल एग्जीक्यूटिव हेड. ठीक है. इसको अपॉइंट कौन किया करता है? तो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील. और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो दो क्वालिफिकेशंस भी डालती है उस बंदे के अपॉइंटमेंट के लिए जो कि गवर्नर बन रहा है. सबसे पहला तो ये बेसिकली कि वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, दूसरा उसने 35 की एज को कंप्लीट किया हो. इसके अलावा दो और कन्वेंशन होते हैं. ठीक है. उसमें फर्स्ट ये तो हो जाता है दैट ही शुड बी एन आउटसाइडर, दैट इज ही शुड नॉट बिलोंग टू द स्टेट वेयर ही इज अपॉइंटेड. ठीक है. उस स्टेट से बिलोंग नहीं करना चाहिए जहां पे आप अपॉइंट हो रहे हो, यानी कि लोकल पॉलिटिक्स जो है ना उससे फ्री होना चाहिए, बिल्कुल कहीं कोई हाथ नहीं होना चाहिए. सेकेंडली, while appointing the governor, जो प्रेसिडेंट होता है, he is required to consult the chief minister of that particular state. ठीक है. उसको फिर कंसर्न किया जाता है कि ये कंसर्न इसलिए दिखाया जाता है जिससे कि आगे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी उसकी फंक्शनिंग हो रही है स्टेट में तो वो आराम से हो सके. ठीक है. तो ये दोनों चीजें भी ध्यान में रखनी है, इसका वायलेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए. इसके अलावा इफ वी टॉक अबाउट द ओथ ऑफ ऑफिस टू द गवर्नर, तो वो एडमिनिस्टर करी जाती है चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न स्टेट के द्वारा, हाई कोर्ट, और अगर इनकी एब्सेंस है तो जो सीनियर मोस्ट जज होगा उस कोर्ट का, वो भी जो अवेलेबल होगा करा सकता है. सो दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट गाइज, यू हैव टू रीड इट ऑल एंड अच्छे से देख लेना. ठीक है. इसके अलावा एक जो गवर्नर होता है वो ऑफिस होल्ड करता है फॉर अ टर्म ऑफ 5 years, उस डेट से जब से उसने एंटर कर लिया है ऑफिस. हाउएवर ये जो 5 साल का वो है टर्म है, दैट इज सब्जेक्ट टू द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट. ठीक है. फर्दर वो रिजाइन कर सकता है किसी भी समय पे बाय एड्रेसिंग अ रेजिग्नेशन लेटर टू द प्रेसिडेंट. ठीक है. जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, डज नॉट ले एनी ग्राम्स अपॉन विच अ गवर्नर मे बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट, तो वो कुछ ऐसा नहीं बताता है. ओके, लाइक द प्रेसिडेंट, जो गवर्नर होता है वो भी एंटाइटल किया गया है, काफी ज्यादा उसके पास प्रिविलेजेस होते हैं, इम्यूनिटीज होती हैं. वो काफी पर्सनल इम्यूनिटी को एंजॉय करता है फ्रॉम लीगल लाइबिलिटी फॉर हिज ऑफिशियल एक्ट. जैसे कि ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस ही इज इम्यून फ्रॉम एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, कुछ नहीं होगा. ठीक है. ही कैन नॉट बी अरेस्टेड और कैन नॉट बी इम्प्रिजन्ड. ठीक है. हाउएवर आफ्टर गिविंग 2 months नोटिस, जो सिविल प्रोसीडिंग्स होती हैं, दे कैन बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट. Okay, next step, before entering upon his office, the governor has to make and subscribe to an oath or affirmation, जो कि
फेथफुली एग्जीक्यूट करेगी ऑफिस, मतलब फेथफुली आप एग्जीक्यूट करोगे ऑफिस को, प्रिजर्व करोगे, प्रोटेक्ट करोगे, डिफेंड करोगे कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ को, और अपने आप को डिवोट करोगे वो सारी सर्विसेज में जो कि स्टेट के लोगों के लिए हैं। तो ये कुछ चीजें हैं, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लेना। इफ आई हैव मिस्ड आउट ऑन एनीथिंग प्लीज वापस से इसको पढ़ो बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, हाउ मच मनी इज प्रोवाइडेड इन द इन्फेंट लोन अंडर द प्राइम मिनिस्टर्स मुद्रा स्कीम? तो गाइज जो बालों के लिए यानी कि शिशु लोग जो होते हैं उनके लिए जो स्कीम निकाली गई है उसमें गाइज जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसने 23 जुलाई 2004 को जो यूनियन बजट प्रेजेंट करा था 2024-25 का, उसमें जो मुद्रा लोन्स दिए जाते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में, उसका जो लिमिट था वो बढ़ा दिया है। ठीक है, अर्लियर इट वाज 10 लाख, ठीक है, जिसको अब वो 20 lakhs कर दिया गया है। Okay, what bleaching powder is used by my wife to clean the water and swimming pool? I think it should not be wife years. There must be something wrong. Okay. अगर आपको वाटर और स्विमिंग पूल को क्लीन करना है तो आपको ब्लीचिंग पाउडर कौन सा यूज करना रहेगा? सो गाइस, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट होता है CaOCl2, आपको वो यूज करना रहेगा। ठीक है, सो व्हाट ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड टू क्लीन द वाटर एंड स्विमिंग पूल? Okay, next question. According to the Indian Constitution's farmer eviction clause, the state will ensure the right to work, education and public assistance certain cases में वो कौन सा आर्टिकल होता है? So guys, वो होता है आर्टिकल 41। Now because we are talking about आर्टिकल 41, तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगी जो आर्टिकल 41 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो डीपीएसपी का ही पार्ट है, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको डीपीएसपी बोलते हैं शॉर्ट में, उसका पार्ट है। इट डायरेक्ट्स द स्टेट टू मेक प्रोविजंस फॉर सिक्योरिंग द राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। इसमें क्या क्या आता है? सो गाइज इट बेसिकली इन्वॉल्व अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस, डिसेबलमेंट, अदर केसेस ऑफ अनडिजर्व्ड वांट। ठीक है, however ये जो rights हैं they are basically subject to the economic capacity and development of the state, and it is very important to note कि जो article 41 है ये guiding principles हैं rather than enforceable rights। Okay, अगला है राज परबा is a unique festival which is celebrating the onset of the monsoon and the earth's femininity and in which state is it celebrated? तो guys राज पर्व जो है ये आपका उड़ीसा में सेलिब्रेट किया जाता है। And इसके अलावा guys there are various other festivals also that are being celebrated across the nation, जिसमें कुछ important मैं आपको यहाँ बता देती हूँ जिनके बारे में questions पूछे जाते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है मकर संक्रांति। So guys जो मकर संक्रांति का festival है it is being celebrated जब sun जो होता है वो मकर zodiac में enter करता है and it begin to lengthen compared to night। ठीक है, फिर दिन बड़े हो जाते हैं, रात थोड़ी छोटी हो जाती है। इसके अलावा पोंगल जो है साउथ इंडिया में पर्टिकुलरली तमिलनाडु में इसको मनाया जाता है। ठीक है, और ये 4 दिवस का हार्वेस्ट टाइम होता है, इसीलिए ये 4 दिवसीय का त्योहार होता है। ओके, इसके अलावा गाइज माघ बिहू, बिहू मनाया जाता है। ठीक है, असम में बिहू मनाया जाता है जो कि 3 तरह का बिहू होता है, जिसमें कि एक माघ बिहू बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में क्वेश्चंस आते हैं। सो असम के और नॉर्थ ईस्ट के काफी जगह ऐसी है जहाँ पे माघ बिहू मनाया जाता है और इट बेसिकली सीज द फर्स्ट हार्वेस्ट थ्रू द सीजन इज ऑफर टू द गॉड along with a prayer for peace and prosperity। अगला है उत्तरायण। तो गाइस गुजरात में इसको काफी ज्यादा मनाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ कन्वाइवल काइट फेस्टिवल, इसको बोलते हैं उत्तरायण बोलते हैं जिसे। अगला है माघी। माघी गाइस पंजाब में मनाया जाता है, मकर संक्रांति को ही माघी बोलते हैं वहां पे, और इस दिन बाथिंग इन अ रिवर इन द अर्ली आवर्स बहुत जरूरी होता है, बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है। अगला है साजी। सो गाइज इन द शिमला डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश जो मकर संक्रांति होती है उसको माघ साजी के नाम से जानते हैं। ठीक है, साजी जो है ये पहाड़ी वर्ड है संक्रांति का और नए मंथ के शुरू होने का साइन देता है, सिंबल देता है। ठीक है, लास्ट इज किचेरी। तो गाइज ये जो फेस्टिवल है ये उत्तर प्रदेश का है और इसमें रिचुअल बाथिंग इन्वॉल्व होती है। ओके, नाउ बिकॉज राज परवा की हम बात करें तो गाइज राज परवा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको देख लेने हैं, पॉइंट्स में बता देती हूँ।
तो गाइस जो राज परबा है, इट इज अ बेसिकली यूनिक फेस्टिवल जो कि ऑनसेट ऑफ द मॉनसून को सिंबलाइज करता है, एंड इसको उड़ीसा में मनाया जाता है, ठीक है। और जो सेकंड डे है इस फेस्टिवल का, वो सिग्निफाई करता है द बिगिनिंग ऑफ द सोलर मंथ ऑफ मिथुना, ठीक है। मतलब सीजन का जो रेन का जो सीजन है वो शुरू हो गया है, और ये मिड जून के आसपास सेलिब्रेट करा जाता है। एंड द फर्स्ट डे जो होता है वो पाहिली राजा के नाम से कहलाता है। जो सेकंड डे होता है वो मिथुना संक्रांति कहलाता है। जो थर्ड डे होता है वो बुदाहा यानी कि बासी राजा के नाम से जाना जाता है। एंड फाइनली व्हेन द फोर्थ डे कम्स अप, व्हिच इज द लास्ट डे ऑफ दिस फेस्टिवल, उसको हम बासुमती स्नान के नाम से जानते हैं, जिसमें जो लेडीज होती हैं वो ग्राइंडिंग स्टोन से बाथ लेती हैं एज अ सिंबल ऑफ भूमि विद टर्मरिक पेस्ट एंड फ्लावर, सिंदूर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। इसमें सारे ही तरह के जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं वो मदर भूमि यानी कि जो वुमनहुड को अर्थ जो है हमारी, जो मदर अर्थ है, मदर भूमि है, उनको सारे ही सीजनल फ्रूट ऑफर करे जाते हैं। एंड द डे बिफोर द फर्स्ट डे जो होता है उसको हम साजा बाजा के नाम से जानते हैं। साजा बाजा यानी कि प्रिपरेटरी डे, आपको सारे त्योहार की चीजें कलेक्ट करनी है, प्रिपेयर करनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। और इन 3 दिनों तक जो वुमन होती हैं और जो गर्ल्स होती हैं, दे टेक अ रेस्ट फ्रॉम वर्क, दे रियली डोंट वर्क at home or something like that. They wear new sari, they do perform these altas and ornaments etc etc on their body. एंड ये जो त्योहार है ये अंबुबाची मेला के जैसा है थोड़ा थोड़ा सा, और इट इज बिलीव दैट द मदर गॉडेस अर्थ और द डिवाइन वाइफ ऑफ लॉर्ड विष्णु अंडरगोज मेंस्ट्रुएशन ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 days। इस त्योहार में ऐसा माना जाता है, ठीक है, कि जो पहले 3 दिन है उस दिन जो मदर अर्थ है शी गोज अंडर मेंस्ट्रुएशन। Okay, next question. What foundation did the 1956 Industrial Fund Resolution establish? तो guys इसका correct answer हो जाएगा आपका Economic Constitution of India or the Bible of State Capitalism. Okay, next is according to the census 2011, which state has the highest sex ratio? ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका केरला, ठीक है। केरला जो है वो रिप्रेजेंट करता है हाईएस्ट सेक्स रेशियो विद 1084 फीमेल्स पर 1000 मेल्स, वाइल हरियाणा की अगर अपन बात करें तो दैट फीचर्स द लोएस्ट सेक्स रेशियो। तो दोनों ही आपको पता होना चाहिए। व्हेन वी टॉक अबाउट द हाईएस्ट सेक्स रेशियो इट्स केरला, व्हेन वी टॉक अबाउट द लोएस्ट सेक्स रेशियो इट्स हरियाणा। Okay, Padmaja Suresh is related to which classical dance? So guys, जो Padmaja Suresh है वो भरतनाट्यम से related है, so भरतनाट्यम is the correct answer. Okay, he was the 26th Chief of Naval Staff of the Indian Navy. So it's Admiral Dinesh Kumar Tripathi, who is serving 4-star flag officer of the Indian Navy, और वो current और 26th Chief भी है Naval Staff के, ठीक है। उन्होंने 26th CNS सक्सीडिंग एडमिरल आर हरि कुमार को रिप्लेस करा है। कब? 30 अप्रैल 2024 को। तो दोनों ही नाम याद रखना, ठीक है। एडमिरल आर हरि कुमार को रिप्लेस करा है किसने? एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने। Okay, who was the longest serving cabinet secretary of India who retired after 5 years of service? So guys, it was Rajiv Gauba, और 30th अगस्त 2024 वो डेट है, आपको याद रख लेना है, ठीक है। एंड ऑफिशियली किसने फिर अज्यूम करा है द रोल ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया उनके बाद? सो राजीव गौबा को रिप्लेस करा है टीवी सोमनाथन ने, ठीक है। सो टीवी सोमनाथन जो है वो 33rd CS यानी 33rd कैबिनेट सेक्रेटरी बने हैं। Okay, next is the first Asian Games were held in which year? So guys, वो 4 से 11 मार्च 1951 में सबसे पहले हुए थे, नई दिल्ली में हुए थे, और उनको हम एशियाड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। उनको दिल्ली गेम के नाम से भी जाना जाता था क्योंकि दिल्ली में हुए थे। ये फर्स्ट एशियन गेम्स न्यू दिल्ली 1951। Okay, next is after which 5-year plan was the rolling plan implemented? Yes, important question है, इससे related भी चीजें पूछे गए हैं। So guys, जैसे कि हम सब जानते हैं, due to some reason जो 5th 5-year plan था वो terminate हो गया था, ठीक है।
उसको कंटिन्यू नहीं किया गया था, बीच में ही उसको बंद करना पड़ा था एंड बिकॉज़ इट गॉट टर्मिनेटेड तो एक प्लान था, इट केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1978 टू 1990 जिसका नाम था रोलिंग प्लान, ठीक है? सो 1978 टू 19 ओके इन 1980 द इन 1980 कांग्रेस रिजेक्टेड एक एक सेकंड गाइस, वन सेकंड, यहाँ पर 1990 नहीं, यहाँ पर 1980 आना चाहिए, ठीक है? सो 1978 से 1980 तक वो रोलिंग प्लान चला था, लेकिन 1980 में कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया था इस रोलिंग प्लान को एंड एक नया सिक्स्थ फाइव ईयर प्लान फिर इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। Okay, the famous dancer T. Bala Saraswati was the exponent of which dance style? So guys, वो भरतनाट्यम से related है. So भरतनाट्यम is the correct answer. ठीक है? भरतनाट्यम basically एक classical dance form है जो कि तमिलनाडु से belong करता है. तमिलनाडु साउथ इंडियन स्टेट जहां से ये बिलोंग करता है, ठीक है? और बहुत अलग अलग पार्ट्स में किया जाता है और 1957 में जो बाला सरस्वती थी उनको अवार्ड दिया गया था पद्म भूषण और 1977 में उनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। इसके अलावा उनको संगीत कला सिखमणि अवार्ड से भी नवाजा गया है फ्रॉम द इंडियन फाइन आर्ट सोसाइटी चेन्नई 1981 में एंड शी वाज द ओनली नॉन वेस्टर्न डांसर जो कि उन्होंने डांस हेरिटेज कोलिएशन ओके ये सब भी आप एक बार देख लेना। सत्यजीत राय, यस ये इंपॉर्टेंट है, बंगाली फिल्म डायरेक्टर जिन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी बाला सरस्वती पे जिसका नाम रखा गया था बाला इन द ईयर 1976। सो That's it guys, those were the very important GK GS Hindi maths questions जो कि आपके 19th of February 2025 के first, second, third shift का जो SSC GD का पेपर हुआ था उसमें पूछे गए थे। I hope you liked the video and found it informative and if yes then don't forget to like, share and subscribe to our channel Info Island because this is the only platform where you're going to get all the important videos related to all the competitive exams। ठीक है guys, आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह से प्यार लुटाते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, खूब सारे हार्ट्स कमेंट्स में भेजते रहो एंड वी डेफिनेटली विल गेट मोटिवेटेड टू वर्क हार्डर एंड हार्डर फॉर यू गाइस। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो।